Good morning, student. In previous lecture, we have done problem of quadratic equation. Today, we have to read and we have to solve the problem related to cubic polynomial. So first, we have to find the relation between zeros and coefficient of cubic polynomial. पहले हमें जीरोस और कोफिशिएंट के किसके क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? सो सपोज क्यूबिक पोलिनोमियल जनरल इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अब इसके कितने रूट होंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 रूट, अल्फा बीटा गामा. क्लियर? अब इसके 3 रूट हैं, तो अगर हम लोग x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके रूट है तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे फिर आना चाहिए वो. ठीक है. हाँ, लेकिन हो सकता है उसका कोफिशिएंट मैच ना करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं के लगाते हैं, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुके के क्यों लगाते हैं. क्लियर? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के. पहले किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई अल्फा एक्स माइनस गामा. क्लियर? देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के. अभी और फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा. क्लियर? अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर यहां पे कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 1. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सॉरी 1 है. एक्स स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3. और तीनों का अगर हम कोफिशिएंट देखें तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा. तो हम क्या करते हैं, हम इनमें माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं. 1 2 3. तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. क्लियर? अब एक्स कोफिशिएंट वाले कौन कौन से हैं? ये और ये. इनमें अगर एक्स कोफिशिएंट लेते हैं कॉमन तो अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा. क्लियर? और कांस्टेंट कौन है? तो ये बचा माइनस अल्फा बीटा गामा. हम इसी स्टेप में क्या करते हैं, सबको के से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स क्यूब हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा और के अल्फा बीटा गामा हो जाएगा. क्लियर? तो यहां पे अब हम कंपेयर कराते हैं बोथ एलएचएस और आरएचएस को. तो ए एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर की. ए एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? के एक्स क्यूब के बराबर. और एक्स क्यूब कैंसल, ए इज इक्वल टू के. फर्स्ट. सेकेंड, बी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो एक्स स्क्वायर कैंसल और के की वैल्यू कितनी है? ए. तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए। क्लियर? तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक पढ़ते थे उसमें भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और इसमें भी सेम चीज है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट है आपका सी एक्स इज इक्वल टू एक्स के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक्स एक्स कैंसल, के की वैल्यू ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना हो गया? सी बाई ए। इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इसे क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं सी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और लास्ट में बचा डी, जो बचा वो किसके बराबर हो गया? तो माइनस के अल्फा बीटा गामा, और ए की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी? माइनस ए अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा कितना हो गया? डी बाई माइनस। हमने पिछले, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? माइनस डी बाई, या उसमें क्या था? सी बाई। क्लियर? तो ये मेरा, अब इसे इसी तरह से हम इसको क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम मेमोराइज कर लेंगे इसको। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस डी बाई। क्लियर? तो एक बार फिर से हम लिखते हैं इसको। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हम सपोज सबको हम माइनस कर देते, ए से डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। क्लियर? बी बाई ए क्या है? तो सम ऑफ जीरो बी बाई ए नहीं, माइनस बी बाई ए। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बी बाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ये माइनस को उधर भेज देते हैं। क्लियर? तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स। क्लियर? प्लस सी बाई ए क्या लिखेंगे? तो सी बाई ए क्या होता है? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स। क्लियर? डी बाई ए कितना होता है? तो माइनस डी बाई ए अल्फा बीटा गामा। तो डी बाई ए क्या होगा? माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। सपोज हमारे पास दो पॉलिनोमियल, सॉरी एक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके 3 फैक्टर 2 1 माइनस 3 दे रखा है, या हम ले लेते हैं 2 1 और क्या ले ले? -4 ले लेते हैं। क्लियर? अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 4, सबका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फा पर इन तीनों को जोड़ के माइनस साइन लगा देते हैं। 2 1 3 3 और -4 -1 पुट कर देते हैं, प्लस फिर अल्फा बीटा 2 बीटा गामा -4 गामा अल्फा -8 2 -4 -8 यानी -10 और यहां पे साइन चेंज नहीं करते हैं, -10x। क्लियर? और अल्फा बीटा गामा माइनस के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 4 -8 प्लस x स्क्वायर -10x प्लस 8। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? तो और भी हम क्वेश्चन करते हैं। So first question is verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial.
3x³ माइनस 5x² माइनस 3x माइनस 3। वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरो है। क्लियर? मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें माइनस बी बाई ए के बारे को दिखाना है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा को हमको माइनस डी बाई ए के बराबर दिखाना है। क्लियर? वेरीफाई ऐसे तो करते हैं। तो हम क्या अल्फा यहां पे हम लोग इसका जीरो फाइंड भी नहीं कर रहे, तो दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा निकालते हैं। अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 LCM 1 1 9 -3 -1 9 -4 कितना हो जाएगा 5/3। अल्फा बीटा गामा मेरा कितना आ गया 5/3। क्या माइनस बी बाई ए इतना ही है? माइनस बी कितना है मेरा -5 और ए कितना है 3। क्लियर? अल्फा बीटा गामा इतना आ गया, माइनस बी बाई ए कितना आ गया देखो, तो माइनस बी कितना -5 है और ए कितना है 3 है। तो ये कितना होगा माइनस बी बाई ए 5/3 और ये कितना, ये भी 5/3। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, यहां 5/3 आ गया इज इक्वल टू माइनस बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर? वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको c बाई ए के बराबर दिखाना है। तो हम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालते हैं। पहले अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 3 इंटू -1, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, गामा कितना है मेरा -1/3 और अल्फा कितना है मेरा 3। क्लियर? -3 प्लस 1/3 -1 -4 प्लस 1/3 -11/3। क्या c बाई ए -11/3 है इज इक्वल टू, और c बाई ए कितना है 11/3 -11/3। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर? ये हो गया। थर्ड क्या प्रूफ करना है, थर्ड क्या होता है अल्फा बीटा गामा, ये क्या प्रूफ करना है माइनस डी बाई ए। क्लियर? तो पहले अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। कैंसिल 3 3 कैंसिल 1। क्या डी बाई ए भी बना है, देखते हैं। डी बाई ए माइनस डी बाई -3/3 प्लस 1। क्लियर? 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज